वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक न्यू मानवा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, ये मानवा काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और आप लोग चिंता मत करिए, मैं पुरानी मानवा के एपिसोड जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। और ये मानवा मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं बस इसे एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। मुझे पता है आप लोगों में से कई लोगों ने इस मानवा को सुन भी रखा होगा, और अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो चलिए आप लोग मेरे साथ इसकी जर्नी स्टार्ट करिए। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक पेंटर को जो एक औरत की पेंटिंग को बना रहा था। और ये सारा दृश्य कमरे में बैठी हुई एक लड़की बहुत ही ज़्यादा आराम से बैठकर देख रही होती है। और वो लड़की देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है, और वो कहती है यह ऐसा नहीं है। और फिर वहाँ से उठकर वापस आते हुए कहती है, मैं रेलियाना मिसलैन नो उन्हा पार्क हूँ। तभी उसके दरवाजे पर एक मेड दस्तक देते हुए कहती है, माई लेडी मिस मिसलैन, मैं आपके लिए मुंह धोने के लिए कटोरे में पानी लेकर आई हूँ। तभी रेलियाना कहती है कि मैं अपने आप को एक फिक्शनल नोवेल वर्ल्ड में पाती हूँ। और फिर वो याद करते हुए कहती है, ये 18 फरवरी 2017 की बात है, जब मैंने यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था और फर्स्ट राउंड के दौरान मैं फेल हो गई थी, और दूसरे राउंड के लिए मैं अपने स्टडी रूम में जाकर वेट कर रही थी। और कहती है हाँ। और फिर मोबाइल को देखने लगती है और कहती है, इसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि उनमें से कोई भी मुझे जल्दी ही कांटेक्ट करने वाला है। मुझे लगता है मुझे थोड़ी ताज़ी हवा ले लेनी चाहिए। तभी उसकी मॉम बोलती हैं, यूनहा तुम कहाँ जा रही हो? तब यूनहा कहती है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। मैं बेचैन हो गई और कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मैंने पूरा साल दोबारा से पढ़ाई की, लेकिन रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा आपत्तिजनक रहे। इस लाइफ का क्या मतलब है? मैं इतना सोच रही थी कि लेकिन उसी वक्त किसी ने मुझसे बातचीत करना शुरू कर दिया, और मैं उस बातचीत को याद करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आया। मैंने इसलिए ऐसा किया ताकि मुझे इसके बारे में कोई सुराग मिल सके कि मैं इस फिक्शनल नोवेल वर्ल्ड में कैसे आ गई। लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ भी याद नहीं आया, और ना ही उस पर्सन का फेस और ना ही उस आदमी की आवाज़। मुझे इनमें से कुछ भी याद नहीं कि उसने क्या कहा था। इस पूरे समय मुझे उस स्ट्रेंजर के बारे में सिर्फ एक ही चीज़ याद थी, वो उसको लेकर वो फीलिंग जो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस और क्यूरियस थी। मैंने उससे क्या बात की, और मैंने उससे बात करते वक्त बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। लेकिन उससे बात करते वक्त मुझे ये ख्याल नहीं रहा कि कब मैं बिल्डिंग के बहुत ज़्यादा किनारे पहुंच गई और वो आदमी मेरे सामने आ गया और मैं डर गई। लेकिन तभी मुझे एक मैसेज आया कि मेरा जो एडमिशन है वो एक्सेप्ट हो गया है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई और खुशी के मारे नाचने लगी। मैं इतना खुश हो ही रही थी कि तभी उस आदमी ने मुझे पीछे से धक्का दे दिया, और मैं बहुत ज़्यादा शॉक रह गई। और वो व्यक्ति मुझे बिल्डिंग से धक्का देकर बहुत ज़्यादा खुश था और वो हंस रहा था। मुझे याद आने लगा मेरी मॉम, मेरा बड़ा भाई, मेरे दोस्त। ये सब याद करते करते मैं उस बिल्डिंग से नीचे गिर गई। और मुझे ये अभी भी याद है कि उस व्यक्ति ने बिल्डिंग से नीचे गिरते वक्त मुझसे क्या कहा था कि मैं भली जवानी में मर जाऊंगी। और उसने ये सच में कर दिया। मैंने ये सब कैसे किया? लेकिन फिर मेरी आंख इस वर्ल्ड में खुली, और मैं अभी भी क्यों जिंदा हूँ? मुझे नहीं लगता कि कभी भी मैं इस खूबसूरत चेहरे की आदी हो पाऊंगी। भला कैसे? मैं क्योंकि कभी भी एक खूबसूरत औरत की तरह पहले कभी रही ही नहीं। वो अपने ख्यालों में गुम ही थी कि तभी उसकी मेट कहती है, मिस मसलन, आपके खाने का वक्त हो गया है। तब वो कहती है, ठीक है, मैं जल्दी ही आती हूँ। और तब वो बाहर जाती है। तब उसके फादर न्यूज़पेपर पढ़ते हुए कहते हैं, रैली, क्या तुम अच्छे से सोए? तब रैलियाना कहती है, हाँ, मैंने अच्छी नींद ली फादर। और फ्रेंड्स, अब से हम इसको रैली ही बुलाएंगे, रैली काफ़ी प्यारा लगता है। और फिर जब वो अपने फादर के साथ खाना खाने के लिए आती है, तभी उसकी छोटी बहन उसको जोर से हक करते हुए कहती है, सिस्टर। तभी रैली कहती है, रोज मैरी। तभी रैली की मॉम रोज को कहती है, रोज, मैंने आपसे कहा था ना कि आप अपने हाथ में हुक लेकर इधर उधर मत दौड़ा करिए। तभी उसके फादर बोलते हैं कि ओ मेरी प्यारी वाइफ, तुम अभी सीट क्यों नहीं लेती जबकि खाना अभी भी गर्म है? और डियर, तुम्हें उसके खिलाफ और अच्छा होना चाहिए। और ये सब देखकर हमारी रैली मुस्कुरा रही होती है। तभी रोज कहती है, रैली, मैंने आज आसमान में उड़ने का सपना देखा था। इतनी प्यारी फैमिली, जैसा कि इन्हें डिपिक्ट किया गया था, बिल्कुल ये वैसे ही है।
तभी हमारी रैली बताती है इतनी हार्मोनियस इतनी प्यारी फैमिली है जहाँ स्ट्रेंजर्स भी आसानी से एडजस्ट हो जाएं, जैसे कि मैं एक अनजान रेलियाना मिसलन के रूप में यहाँ एडजस्ट हो गई। इस हाउस होल्ड के हेड हैं जॉर्डन मिसलन, जिन्हें बैरन का टाइटल दिया गया है बिजनेस में सक्सेस पाने के बाद। तभी उसके फादर बोलते हैं तो मैं किस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहा था। तभी उसकी पत्नी बोलती है जॉन प्लीज़ अभी भी खाने के वक्त पर बिजनेस की बातें मत करो। रैली क्या तुम मुझसे एग्री नहीं करती? मेरे साथ हो ना तुम या नहीं हो? तभी रेलियाना उनको देखते हुए गहरी होती है। मिस लेंस, जिन्हें नौवे रिचे हुए लोग बुलाते हैं, तो क्या हुआ अगर ये, और फिर कहती है अच्छा नहीं है, रिच होना कितना अच्छा होता है। मैं यहाँ मरने के बाद वापस आई हूँ और अभी एक एफिलियन की तरह एक खुशहाल लाइफ यहाँ जी रही हूँ, लेकिन मैं इसके बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं पूछती। अगर रेलियाना मिसलन एक ऑर्डिनरी पर्सन होती, लेकिन ये एक नॉवल है और रेलियाना मिसलन इस नॉवल की एक छोटी पात्र है, जहां मेन प्रोटैगनिस्ट की फ्रेंड की डेथ हो जाती है और रेलियाना वही फ्रेंड है, रेलियाना मिसलन। अगर ऐसा ना हुआ होता तो वो इतना सोच ही रही थी। तभी रोज कहती है रैली, तब रैली उसके सिर पर पेट करने लगती है और फिर मन ही मन कहती है नहीं, मैं रिफ्यूज करती हूँ, मैं दोबारा से भरी जवानी में नहीं मरना चाहती। और रेलियाना के डेथ का कारण आर्सेनिक पॉइजनिंग था। रेलियाना मिसलिन का फियांसे फ्रैंकिस ब्रोक, उसके फियांसे ने उसको हर रात चाय में पॉइजन देना शुरू कर दिया था। नोवेल की मेन स्टोरी में हर एक गलत काम के पीछे मेन कल्प्रिट यही था और रेलियाना के डेथ के पीछे भी मेन क्रिमिनल यही था। ब्रुक ने ऑलरेडी मिसलिन हाउस का ट्रस्ट जीत लिया है और वह मिसलिन फैमिली को अपनी उंगलियों में नचाना चाहता है। हाँ, जब वह कम्प्लीटली इस फैमिली के बिजनेस को टेक ओवर कर लेगा तब। बाद में फीमेल लीड ने इसके गलत कामों को उजागर किया था और इस प्रकार से इस नॉवल में ये स्टोरी डेवलप हुई थी। लेकिन ये तब हुआ था जब मेरी डेथ हो गई थी। लेकिन सबसे पहले मुझे अपनी एंगेजमेंट कैंसिल करने की ज़रूरत है और ये सब मैं कैसे करूँगी, क्योंकि दोनों हाउसेस के बीच में एंगेजमेंट के लिए तो पहले ही हामी भर दी गई है। और जो डायमंड डग हिल है जिसका नाम बताया गया था, एक प्रीशियस डायमंड है और हाउस रूप भी एक प्रीशियस फैमिली, नोबल फैमिली है। लेकिन ऐसे साधारण तरीके से मैं एंगेजमेंट को कैंसिल नहीं कर सकती, क्योंकि मैं चाहती हूँ। लेकिन अगर मैंने उन्हें बताया कि फ्रैंकिस ब्रोक मुझे मारने जा रहा है तो मुझ पर कौन भरोसा करेगा, और वो लोग मुझे मेंटल इंस्टीट्यूशन में भेज देंगे, क्योंकि इस वर्ल्ड में भी ये एग्जिस्ट करते हैं, और मुझे जस्टिफिकेशन देंगे। इसके लिए मुझे एक कारण तैयार करने की ज़रूरत है जिससे कि मैं सबको बता सकूं कि मैं इससे क्यों थक गई हूँ। और फिर हम नेक्स्ट सीन में रैली को देखते हैं जो अपनी एंगेजमेंट को तोड़ने के लिए पूरी कोशिश करती है। कहती है हे रुक, चलिए हम ब्रेकअप कर लेते हैं। और रुक उसको तो बिल्कुल नज़रअंदाज कर देता है, कहता है हे रैली आना, ज़रा उस कौवे को तो देखिए बिल्कुल वहाँ पर। और फिर हमारी रैली कहती है हे रुक, मैं आपसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। लेकिन रुक तो हे रैली देखिए ना, ये पनी नहीं दिख रहा क्या आपको? तभी हमारी रैली कहती है एक्सक्यूज मी, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। लेकिन रोक तो कहता है लेकिन मैंने उस जैसा क्रो आज तक नहीं देखा इससे पहले। और हमारी रैली बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही है और कहती है ये कमीना, ये मुझे ना सुनने की एक्टिंग कर रहा है। और फिर वो दिन पूरा बीत जाता है और हमारी रैली कहती है पहला अटेम्प्ट तो फेल हो गया, मेरी तैयारी में ज़रूर कुछ ना कुछ कमी थी, मुझे और ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, नेक्स्ट टाइम मैं बिल्कुल सक्सीड होंगी। और नेक्स्ट सीन में हम रैली को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर गलती से उसका जूस गिर जाता है और कहती है ओह मेरी गलती है। लेकिन गाइस ये कोई गलती नहीं थी और वैसे भी उसने जानबूझ के ऐसा किया था। और रूप को देखते हैं हम जो पूरा जूस से भीगा हुआ था और हमारी रैली कहती है वो मेरा हाथ गलती से फिसल गया था, मुझे माफ कर दीजिए। और रूप कहता है कोई बात नहीं, ठीक है। और फिर रैली रूप को और ज्यादा परेशान करते हुए कहती है वैसे वहाँ पे जो पियानो रखा हुआ है मैं चाहती हूँ आप वो मेरे लिए प्ले करें लॉर्ड रूप, मैं ये सुनना चाहती हूँ। तब रूप कहता है अगर आपके विश है तो फिर ठीक है। तब रैली कहती है एक्सक्यूज अस। तब रूप कहता है रैली आना, लेकिन रैली तो वहां से चली जाती है और रूप वहां पे अकेला बैठा रह जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम रैली को देखते हैं जो अपने बिस्तर पर होती है और कहती है इस पॉइंट पर वो मुझसे ब्रेकअप नहीं करना चाहता जैसा कि बुक में रेफर किया गया था, और मेरा सेकंड अटेम्प्ट भी फेल हो गया, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम जरूर सक्सीड होंगी। और नेक्स्ट सीन में हम रैलियाना और रूक को दोनों को देखते हैं जो शिकार पर आए हुए थे, जहां पर रूक कहता है कि आपका ये हंटिंग ग्राउंड में पहला दिन होगा रैलियाना, और रैलियाना आपको गन को अच्छे से होल्ड करना, ठीक है। और वहीं पर हमारी रैली अपने मन ही मन सोच रही होती है तुम बेवकूफ फ्रैंकिस ब्रो। रेलियाना के फादर की हॉबी हंटिंग है और रेलियाना भी अपने फादर को ही फॉलो करती है। जब से उसने चलना सीखा तब से
और कहती है मैं बहुत ज़्यादा वरीड हूँ कि इसे कैसे चलाया जाता है, क्योंकि मैं गन को पहली बार शूट कर रही हूँ। और मनी मन कहती है ऐसा पॉसिबल नहीं है कि तुम्हारी पैथेटिक स्किल्स मेरी बराबरी कर सकें। और हम देखते हैं हमारी रैली ने जानबूझकर रूक के सीधा बगल से शूट किया था। और हम देखते हैं रूक के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया था। और हमारी रैली कहती है मुझे माफ कर दीजिएगा रूक, मैं बहुत ज़्यादा क्लमजी हूँ। और मनी मन कहती है मैं बहुत ज़्यादा दूर तक चली गई हूँ क्योंकि मैं उससे ब्रेकअप करना चाहती हूँ अभी के अभी, लेकिन उसका वो प्लान भी फेल हो गया। और रैली मनी मन कहती है नहीं, मैं तो गलत थी, रोक उसके पास दोबारा आ गया था। तभी वो कहती है लॉर्ड रोक, आपको यहाँ पर क्या लेकर आया? मैंने तो आपको मुझे विजिट करने के लिए नहीं कहा था। तब रोक हंसते हुए कहता है ओ रैलियाना, क्या मुझे किसी इनविटेशन की जरूरत है? हम तो इंगेज्ड है ना, क्या हम नहीं है? तब हमारी रैली बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी और वो कहती है लेकिन जो क्लोज रिलेशनशिप में भी मैनर्स काफी ज्यादा जरूरी होते हैं और वो काफी ऊपर होते हैं, इसलिए प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। तब रूक गुस्सा हो जाता है और वो रैली का हाथ पकड़ लेता है और फिर वो रैली के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है तुम क्या सोच रहे थे और तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं नहीं जानता कि तुम अचानक से ऐसे एक्ट क्यों कर रही हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये एंगेजमेंट हमारी कन्वीनियंस के लिए हुई है, लेकिन मैं सोचता था कि ये हमारे बीच रियल कनेक्शन है। क्या मैं अकेला ही ऐसा व्यक्ति हूँ जो इस तरह सोचता था? तब हमारी रैली बहुत ही ज्यादा कोल्ड अंदाज में बोलती है क्लियरली लॉर्ड रोक, आप अपने डिल्यूजन में जी रहे हैं अभी भी, इसलिए अब मुझे जाने दो। और ये सुनकर रूक और ज़्यादा चिढ़ जाता है और वो कहता है वॉट तुम जो कुछ भी प्लॉट कर रहे हो उसका कोई भी काम नहीं है। हाउस मिसलेन को मार्क्वेस के टाइटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हाउस रूक ये सारा टाइटल होल्ड करके रखता है। क्या तुम सोचते हो कि ये नोवोरिचे फैमिली की डॉटर को मुझसे अच्छा पति मिल सकता है? ये सुनकर हमारी रैली के तो बिल्कुल होश उड़ जाते हैं। वो कहती है क्या क्या तुम? तभी वो रोग बहुत ज्यादा ईविल स्माइल के साथ हमारी रैली से कहता है कि हम बहुत ही जल्दी शादी करने वाले हैं, तो बेहतर होगा कि तुम अपने फ्यूचर हस्बैंड को कैसे सर्व करते हैं ये अच्छे से सीख लो। और नेक्स्ट सीन में हम रैली को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है और मनी मन कह रही होती है मैं विश करती हूँ कि फ्रैंकस ब्रूक की अभी कभी डेथ हो जाए। मेरे पास कोई चॉइस नहीं है इस मैरिज को कैंसिल करने की, लेकिन मैं इस अनफेमिलियर वर्ल्ड में ऐसे जीना रिफ्यूज़ करती हूँ जहाँ मेरी लाइफ हर वक्त खतरे में हो और मैं अपने भाग्य से छिपने की कोशिश करती रहती हूँ। मैं ऐसे नहीं जीना चाहती, मुझे ज़रूर से ज़रूर कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। वो ये सब सोच रही थी, लेकिन वो देखती है और कहती है वह आ गया। नोआ वॉल्स्टायर बाय नाइट अ रॉयल ड्यूक। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को वैसे बता दूं कि यही हमारे स्टोरी का मेल लीड होने वाला है। चामस राज्य ये ऐसा किंगडम है जहां मैं खुद को पाती हूँ, जहां कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। यहाँ साइंस का डेवलपमेंट और पुराने विचारधारकों का अपीयरेंस होना और पुराने रिलीजन का करप्शन और नोवेल्स का ऊपर उठना और बेचारे छोटों को दबाना, इसके कई सारे कारण हैं। और रॉयल्टी को दिन प्रतिदिन नीचे गिरते जाना। हालांकि नए कुलीनवर्ग वो थे जिन्होंने अभी अभी अपनी ज़मीन खरीदी थी और वह लगातार बढ़ रहे थे और पुरानी नोबल्टी और नए नोबल्टी के बीच लगातार टकराव हो रहे थे। हालांकि पुराने कुलीन वर्ग के बढ़ते प्रभाव के कारण रॉयल्टी को खतरा पैदा हो रहा था, इसलिए रॉयल फैमिली ने नए कुलीन वर्ग के साथ अपने संबंध अच्छे करने चाहे, लेकिन सत्ता के बीच अंतर होने के कारण यह कोशिश नाकाम रही। और यही कारण है कि पुरानी नॉवेल्टी नए नॉवेल्टी के बढ़ते हुए कली को काटने की कोशिश कर रहा है। और यही कारण था उन्होंने नए कानून लागू किए जो था कुलीन उपाधियों के बढ़ते हुए हस्तांतरण को रोक लगाना जैसा तथाकथित नव कानून। तब इस विधायी प्रक्रिया के दौरान आवश्यक शाही मोहर गायब हो गई और तब पुरानी कुलीन वर्ग ने नए कुलीन वर्ग को दबाने के लिए और नए नए प्रयास करने शुरू कर दिए और इसके बारे में अलग अलग विचार किए। वह व्यक्ति जो आकाश के धूमकेतु की तरह प्रकट हुआ वह है नोआ वॉल्स्टायर विंकनाइट, जो कि वर्तमान राजा का छोटा भाई है और सिंहासन के दावेदारों में सबसे पहले नंबर पर है। वह हाउस विंकनाइट का वह मेंबर है जो कि सैन्य शक्ति के मुख्य भाग था और जिसने हमेशा से राज्य की संरक्षण की है और हमेशा से राज्य की स्थापना की है। वह पुरानी महारानी का पुत्र है। वह रूढ़िवादियों का आखिरी गढ़ है। नोआ के कुछ दुर्भाग्यपूर्ण कारण के कारण उसे अनफॉर्चुनेटली सिंहासन को छोड़ना पड़ा, लेकिन विंकनाउट हाउस के मुखिया होने के रूप में उसने पुराने नोबल्टीज के सभी विशेष को बहुत अच्छी तरीके से पूरा किया। तो क्या वह पुराने कुलीन वर्ग का युवा नेता है? यह तो बहुत ज़्यादा थका देने वाला होगा। वो इतना सोच ही रही थी, तभी उसे एक आइडिया आता है और वो कहती है जरा एक मिनट रुको, मैं किसी ऊंचे पद वाले व्यक्ति के साथ एंगेजमेंट करके ब्रूक से अपनी एंगेजमेंट को तोड़ सकती हूँ।
तो हो सकता है इस मौके पर उसके पास कोई कार्ड हो जो कि मेरी मदद कर सके और मुझे इन सब से बाहर निकाल सके। मुझे पता है कि नोआ के भविष्य में क्या घटित होने वाला है, तो यह मेरे लिए लाभ की बात है। लेकिन मैं एक ऐसी व्यक्ति हूँ जो कि नोवेल के बाहर वाली व्यक्ति है। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह नोआ पर काम करेगा या नहीं करेगा, जो कि दिल से बहुत ही ज़्यादा नेक है, लेकिन मुझे ये ट्राई करना ही पड़ेगा। यहाँ कुछ नहीं चल रहा और तभी कोई रूक के पीछे से रूक को आवाज देता है, ओ जरा देखो तो यहाँ कौन है, ये तो रूक है, फ्रैंकिस रूक। ये देखकर तो हमारा रूक भी शॉक हो जाता है। तब रूक कहता है, जैक लैंगस्टन। तभी वो जैक लैंगस्टन कहता है, बहुत लंबा समय हो गया तुम्हें देखा नहीं रूक। तब वह रूक को छेड़ते हुए कहता है, मैंने सुना कि तस्करी वाली घटना में निरीक्षण के लिए ज्यादा समय लग रहा है, ऐसा तो कुछ दूसरे लोग ही कर सकते हैं, है ना। तभी जैक दोबारा से रूक से कहता है, वैसे क्रिमिनल्स को डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए, क्यों तुम्हें ऐसा नहीं लगता है। ये सुनकर तो रूक दांत पीस कर रह जाता है और फिर उसको वहां से ले जाते हुए कहता है, सॉरी प्लीज हमें थोड़ा मिनट दीजिए, हम आते हैं। और फिर वो दोनों वहां से आ जाते हैं। तब जैक रूक से कहता है, तुम यहाँ अकेले क्यों हो, तुम्हारी वो क्यूट सी प्यारी सी फियांसे कहाँ है, तुमने उसे कहाँ छोड़ दिया। तब रूक कहता है कि ये तुम्हारे बिजनेस से बाहर है। तब जैक उसे कहता है, वैसे हमारे क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तुम जानते हो ना, तुम्हारे और तुम्हारे फियांसे के बारे में जो बुरी बुरी खबरें हैं, बुरी बुरी रूमर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आग की तरह फैलती जा रही हैं। और फिर जैक रूक को धमकाते हुए कहता है, देखो मैं तुम्हें पहले से बताने जा रहा हूँ, ये जगह मेरी छोटी बहन की है, इसलिए मुझे ध्यान से सुनना। ओ फ्रेंड्स, मुझे पहले से ही लगा था कि यहाँ कोई ना कोई लड़की का चक्कर जरूर है। और फिर वो उसके कान के पास जाकर बोलता है, यू स्कमबैग, इन सभी चीज़ों को खराब मत करना वरना ये तुम्हारा अंत होगा, समझे ना। तब उसकी बात सुनकर रुक कहता है, हाँ ठीक है मैं समझ गया, अब तुम यहाँ से चले जाओ। तब जैक कहता है, ठीक है, लेकिन तुम्हें अपने फियांसे के प्रति और ज़्यादा अटेंटिव होना होगा ताकि वह अचानक से अब अंत में अपना मन न बदल ले। तभी रोक वहां से जाने लगता है और मन ही मन कहता है, यह सब उस औरत की गलती है। क्यों, आखिर उस औरत ने बिल्कुल भी इस तरह ओबिडेंट एक्ट क्यों नहीं किया, हम पहले से ही इंगेज्ड हैं। वह शांत औरत अचानक से बिल्कुल अलग पर्सन में बदल गई है। इतना सोचते सोचते वह रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है और एक वेटर से कहता है, हे क्या तुम जानते हो मिस मिसलन कहाँ गई। तब वह वेटर कहता है, मिस मिसलन, हाँ वह उस गार्डन की तरफ गई थी। तब रुक वहां से जाते हुए कहता है, मैं देख सकता हूँ तुम्हारा शुक्रिया, वो बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। और हम रैली को देखते हैं जो उसे फॉलो करते करते वहां तक आ जाती है, कहती है, मैं उसे फॉलो करते करते यहाँ तक आ गई, लेकिन मैं नहीं जानती कि मैं उसके साथ बातचीत करना कैसे शुरू करूँ, क्या मैं अभी अभी स्टॉकर की तरह नहीं लग रही। और मनी मन कहती है, हम तो परिचित भी नहीं है और मुझे पता नहीं है कि किसी नोबल मैन से कैसे बात करते हैं। तभी नोआ पीछे मुड़ता है और कहता है, लेडी मैं आपकी किसी चीज में हेल्प कर सकता हूँ क्या। तब हमारी रैली नोआ को ग्रीट करती है और कहती है, मैं हूँ बैरन जॉर्डन मिसलन की बेटी और मेरा नाम है रैलियाना मिसलन। तब हमारा नोआ भी हमारी रैली को ग्रीट करता है और कहता है, मेरा नाम नोआ विंकनाइट है। और उसके स्माइल करते हुए फेस को देखकर हमारी रैली तो बिल्कुल उसके प्यार में गिर ही गई थी और कहती है, अरे नहीं, मैं तो अभी उसके गुड लुक्स पर मर मिटी थी। सो दैट्स फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। और प्लीज़ गाइस मेरी इस स्टोरी को आप लोग अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा और ढेर सारा कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।